नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में। और यहां पे आपको बता दूं कि यहां पे किसान जो है वो तमाम किसान यहां पे इकट्ठा हो रखे हैं। ये इकट्ठा क्यों हो रखे हैं कि कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा पे जानलेवा हमला हुआ था। और ज़मीनी विवाद के कारण वो हमला जो है वो बताया जा रहा था कि ज़मीनी विवाद के चलते हुआ था, लेकिन जिस भी वजह से हुआ, लेकिन हमला क्यों हुआ और अब तक वो हमलावर पकड़े क्यों नहीं गए, इन तमाम सवालों को लेकर के आज जो है वो यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन से समर्थित जितने भी किसान हैं वो यहाँ पे लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। और प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के आज जो है वो एक रोष प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पे धरना जो है वो शांतिप्रिय रूप से धरना लगातार शुरू कर दिया गया है। हालांकि आने वाले समय में किस प्रकार का कदम उठाया जाता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, वो भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले किसानों की संख्या देखिएगा, अभी धरने की काल जो है वो 10 बजे की थी, 10:30 का समय हुआ है, शुरुआत ही हुई है किसानों की यहाँ पे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ने की यहाँ पे उम्मीद जो वो लगाई जा रही है, क्योंकि किसानों के हकों की आवाज़ उठाने वाले किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा पे जिस प्रकार से कातिलाना हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो वो काफ़ी निंदनीय है। उसको जो है वो बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। और उस हमले की जांच जो है वो उचित कार्रवाई की मांग को लेकर के और हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर के आज ये तमाम किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चलिए अब भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मांग आज इस मंच के माध्यम से आप करने वाले हैं? देखो जी, मैं हरियाणा किसान मंच जिला अध्यक्ष हूँ और जो प्रहलाद सिंह जी बारूखेड़ा हमारे जो कि प्रदेशाध्यक्ष थे, पिछले दिनों उन पे एक जानलेवा हमला हुआ, जिनके कल हमें पता चला है कि 1-2 आदमी अरेस्ट किए हैं, लेकिन बाकी अभी फरार हैं। और वो पीछे परिवार को धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वजह से हमें एट ए टाइम लोगों को कॉल करनी पड़ी। संयुक्त मोर्चे से जो हरियाणा का संयुक्त मोर्चा से बात की, तो उन्होंने आज की एक यहाँ प्रदर्शन के लिए मीटिंग रखी। आज जैसे भी संयुक्त मोर्चे के लीडर आते हैं, उनसे विचार करके, 1-2 जत्थेबंदी पंजाब से भी आ रही है, उनको पता चला वही पहुँच रहे हैं, उन सभी से विचार करके इस मैटर पे प्रशासन हमें क्या आश्वासन देता है, क्या कार्रवाई करता है, उसकी कार्रवाई को आज आगे लिखने के लिए ये प्रदर्शन किया गया। जब इतने कातिलाना हमले होते हैं तो उसके अंदर फिर ये पारिवारिक रंजिश नहीं, मतलब वो झगड़ा नहीं कहेंगे, ये एक हो सकता है कि ये किसान आंदोलन के वक्त कोई रड़क हो या कोई और रड़क हो, ये वो रड़क निकाली गई है। नहीं तो इतना मतलब ज़बरदस्त ये मतलब कातिलाना हमला नहीं होता। शासन कार्रवाई नहीं कर रहा और हमें परसों हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ मिले, जाकर के उसके परिवार के सदस्य मिले बारूखेड़ा जी के, उन्होंने कहा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो आज यहाँ किसान पंचायत रखी गई है, सभी संगठनों के लोग यहाँ आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद हो सकता है, मसले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर अगर जानलेवा हमला किया जाए वो बहुत ही निंदनीय और गलत है। और जो मालूम हुआ है कि 3 आदमियों को अभी गिरफ्तार किया प्रशासन ने। आरोप है कई साथियों का कि कुछ लोग खुले घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और भय का माहौल बना रहे हैं। तो प्रशासन क्या कर रहा है? आज हम यहाँ प्रशासन को ये मांग करने के लिए आए हैं कि ठोस कार्रवाई, उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कोई नाजायज ना फंसाया जाए, लेकिन जो सच्चाई के उस प्रकरण में हैं, शामिल है, उनमें से कोई बच नहीं पाए। चलिए, किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले विकास शेषर जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अभी आप हिसार से होकर के आए हैं, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा की तबीयत के बारे में जानना चाहें, कैसे? देखिए, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। एक पैर एक हाथ का तो उनका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन एक पैर का भी डॉक्टर से जब बात हुई तो एक पैर की हालत ये है कि उसको काटने की भी नौबत आ सके हैं और ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है। मैं कहता हूँ मतलब कि जान को भी खतरा भी उसका बना हुआ, अभी तक वो सेफ नहीं है। अच्छा, तो अभी आज प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो किसान मोर्चा का बड़ा कदम जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जानलेवा कातिलाना हमला उन पे हुआ है? देखिए, आज तो हम एक शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करके सिरसा के प्रशासन को जगाने के लिए आए हैं कि भाई उचित कार्रवाई करी जाए।
जितने भी बाहर बचे हुए लोग हैं जो प्रहलाद सिंह खाड़ा ने जिनके बारूखेड़ा जिनको नाम दिया है या नाम नहीं दिया, तो जो इसमें सारी पुलिस कार्रवाई में जो जिनके नाम आ रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कराए। और जो बारूखेड़ा की पत्नी है, उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं, उन सबको उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और जो हिसार के अंदर हॉस्पिटल है उसमें भी बारूखेड़ा को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो ऐसे पीसफुल इलाके में ऐसी घटना ये समाज के लिए बड़ा शोचनीय विषय है। और एक ऐसे प्रतिष्ठित आदमी के साथ में घटना घटी जो संयुक्त किसान मोर्चे का बड़ा चेहरा थे, जो किसान मजदूर की आवाज़ उठाते रहा करते, और बड़े शांत स्वभाव के जो लोग उनके साथ काम करें उनको पता, बड़े शांत स्वभाव के, किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं है। हमारा पहला मकसद ये है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए कहीं भी। ऐसा किसी के साथ भी अगर कोई रौला है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, उसको निपटाया जा सकता है, कानूनी तौर पे भी निपटाया जा सका है, बातचीत या पंचायत के माध्यम से भी निपटाया जा सका है। आप गोली के दम के ऊपर या चक्कू तलवार के दम के ऊपर किसी आदमी को इस प्रकार तक करे ना, तो गलत है। वैसे अब तक पुलिस की कार्रवाई से कितना सहमत है, कितना संतुष्ट? लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, लगभग 12 व्यक्ति उसमें शामिल थे, तो लगभग 2/3 तो बाहर हैं भी, और मैन भी अभी बाहर है। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस की कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। और मैंने तो ये भी पता चला है कि कुछ साथी तो बाहर से जो होते हैं ना पक्के गुंडे, जो पीओ घोषित हुए उड़े, जो स्पेशल आदमी को मारने का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर, उनको बुलाया गया है। कहीं ना कहीं पैसे का भी इसमें उपयोग होया बहुत बड़े लेवल पे। उन लोगों का भी पता करना चाहिए जो लोग पैसे दे के आदमी ने मारन खातर बुलाओ हैं। कोई बात थी तो यार मारती बताओ, और हम 2 भाइया न रोज गामा मशहरा हम समझावा। हाँ पंचायत में हो सके के मसला नहीं समझ सकता, उनको वहाँ से दूसरे स्टेटा तक बुला रखे है, तो उनको अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो यार उनके परिवार में बेटियां भी हैं, तड़के को उन बेटियां के लिए कोई गलत काम हो गया तो फिर हम आज की तरह फिर स्टेडियम में गीत गाते रहेंगे। और तो ये तो पहले उस घटना घटन तक पहले हम थोड़े ये चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें सुरक्षा निश्चित है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ऐसा मैं बता दूं कि प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा पे जो हमला हुआ है वो ज़मीनी विवाद के चलते उसका कारण जो है वो बताया जा रहा है। तो ऐसे में किसान संगठनों का कहना है कि ज़मीनी विवाद ठीक है, उनका पर्सनल है, मैटर उनका पर्सनल है, लेकिन जिस तरह से हमला उन पे किया गया है वो केवल प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा पे नहीं, वो किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पे जो है वो हमला किया गया है, जिसकी निंदा करते हैं। अगर ज़मीनी विवाद था, उनका पर्सनल मैटर था, तो उसकी कागजी कार्रवाई के जरिए या कानून के माध्यम से जो वो सुलझाया जा सकता था, इन्हें बताया जा सकता था, समाधान जो है वो पंचायती तौर पे भी किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया है, उस हमले से खफा होकर के तमाम किसान संगठन जो है वो तमाम किसान नेता हैं, तमाम किसान हैं, वो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा पर किए गए हमले के हमलावरों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर के यहाँ पे डटे हुए हैं। अब ऐसे में एक दिन का शांतिप्रिय रूप से धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम किया जाएगा, और इसके बाद अगर संतोषजनक कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो किसान संगठनों का कहना है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन और बहुत बड़े स्केल पे प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, जिसके जिम्मेवार सिरसा के जो अधिकारी हैं वो होंगे, सिरसा प्रशासन होगा। खैर आने वाले समय में प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा के हमलावरों को गिरफ्तार करने में पुलिस जो है वो कितनी सफल हो पाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान लगातार समय पे समय देते जा रहे हैं, और कब तक समय दिया जाता है वो भी आने वाला वक्त बताएगा। और अभी आज की मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि कब तक का समय जो है वो प्रशासन को दिया जाना चाहिए, क्योंकि 12 लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना है, जिनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पाई है। तो बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें सजा देने की मांग जो है वो लगातार किसान संगठन के द्वारा की जा रही है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।